नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं यशवंत कुमार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे जेपीएससी पीटी का सिलेबस क्या है। इसको बिल्कुल ही हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के जो सिलेबस होते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप सर्च करेंगे स्टडी प्लस, तो उसमें आप जुड़ करके इस आप सिलेबस का पीडीएफ वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीटी, उसके बाद मेन, उसके बाद इंटरव्यू होता है। जेपीएससी का जो होता है सिलेक्शन वो 3 फेज में होता है। तो हम आज फर्स्ट फेज का बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हम लोग बात कर रहे हैं जेपीएससी पीटी के सिलेबस के बारे में। पीटी का सिलेबस में 2 पेपर कंपलसरी होते हैं जो आपको पास करना होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट जो होता है जनरल स्टडी से होता है। पेपर सेकेंड आपका होता है झारखंड जनरल स्टडी से। प्रत्येक क्वेश्चंस यानी प्रत्येक पेपर जो होते हैं, प्रत्येक पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है और प्रत्येक पेपर आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का, यानी टोटल जो है आपका 200 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होगा। ये आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन था। सेकंड इसमें क्या है, आपका 1 डे एग्जाम होगा। एक दिन में दोनों पेपर होंगे, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। ये दोनों शिफ्ट में एक दिन में एग्जाम आपके होंगे। फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है हमें जनरल स्टडी में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पेपर जो है जनरल स्टडी में भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना। आप सभी को पता है भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में और आधुनिक भारत के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये सभी हिस्ट्री से 5-5 सवाल होंगे, यानी टोटल 15 सवाल होंगे। और यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 30 मार्क्स यहाँ से आएंगे, यानी हिस्ट्री पोर्शन से आपका 15 क्वेश्चंस यानी 30 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का, तो यहाँ से आपका 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका सामान्य भूगोल होगा, जनरल ज्योग्राफी जिसे कहते हैं आप, यहाँ से 3 सवाल होंगे आपके। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 सवाल होंगे और आर्थिक भूगोल से 2 सवाल होंगे यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, और सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल से 2 सवाल होंगे, यानी टोटल आपका ज्योग्राफी से 10 सवाल होगा। जो आप अलग अलग एनसीईआरटी बुक 6 से लेकर के 12th क्लास तक के एनसीईआरटी बुक को अगर पढ़ते हैं तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम फर्स्ट पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में, इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में हमें पढ़ना है, जिसमें कि 10 सवाल आपके होंगे। भारतीय संविधान से यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 4 सवाल होंगे। लोक प्रशासन एवं सुशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 सवाल होंगे। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें कि आपका पंचायत एवं नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी से 2 सवाल होंगे। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि सर इंडियन पॉलिटी में और गुड गवर्नेंस में हमें कौन सी बुक को फॉलो करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एम लक्ष्मीकांत बहुत बेस्ट बुक है आपके पीटी प्लस मेंस के लिए भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। उसकी तरह से लोक प्रशासन के लिए भी आपका एम लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं। डी सेक्शंस में क्या दिया हुआ है कि आर्थिक और सतत विकास यानी इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 सवाल होंगे। 10 सवाल होंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्षण, जिसमें कि 4 सवाल होंगे। सतत विकास एवं आर्थिक मुद्दे, इस सेक्शन से भी आपके 4 सवाल होंगे। आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण से 2 सवाल होंगे, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 सवाल आपके पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, जो पूछे जाएंगे पीटी के लिए। नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई में विज्ञान एवं तकनीकी से 15 सवाल होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका जो डेली यूजेज में जो आपको देखने को मिलते होंगे विज्ञान से रिलेटेड बहुत ऐसे इंफॉर्मेशन, उन सारी चीज़ों से सवाल आपके पूछे जाएंगे। सेकंड में है आपका कृषि एवं तकनीकी विकास यानी एग्रीकल्चर एंड इट्स टेक्नोलॉजी
डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सूचना एवं संचार तकनीकी से 3 सवाल होंगे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से, और यहाँ पे कृषि एवं तकनीकी से 6 सवाल, 6 6 12 3 15 सवाल आपके होंगे, यानी 30 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आपके विज्ञान एवं तकनीकी से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड के सवाल, जिसमें इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृति एवं विरासत से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटनाएं, 15 सवाल होंगे इससे, यानी 30 नंबर का। आप नेशनल और इंटरनेशनल के जितने भी करंट अफेयर हैं उससे आपका 15 सवाल पूछे जाएंगे। एच में है आपका बहुविधि प्रकृति के प्रश्न, यानी इसमें बहुत ही मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें अलग अलग नेचर्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपका विशेषज्ञता आवश्यकता जरूरत नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट में आपके स्पेशलाइजेशंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसमें से 15 सवाल होंगे, आप देखते हैं हम इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें कि 15 सवाल आपके कवर होंगे। इसमें आपका होगा मानवाधिकार, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ह्यूमन राइट्स से होगा, पर्यावरण सुरक्षा एवं जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से होगा, नगरीकरण से, खेल कूद से, आपदा प्रबंधन, गरीबी एवं बेरोजगारी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सारे टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चंस होंगे टोटल। और 15 क्वेश्चंस कहने का मतलब है आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से होंगे, और इस सारे टॉपिक के लिए आपको कोई विशेष आपका स्पेशलाइजेशंस की जरूरत नहीं है। आप मानवाधिकार को पढ़ लीजिए, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के, नगरीकरण, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसए और इट्स बॉडी, इसके कौन कौन से एजेंसीज हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। ये हमारा पेपर फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस है दोस्त, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। पेपर सेकंड की बात करें हम, तो पेपर सेकंड में आपको कंप्लीट झारखंड जीएस पढ़ना है, झारखंड जीएस, जिसमें झारखंड का इतिहास पढ़ना है। यहाँ से आपके 8 सवाल होंगे, यानी 16 अंक के। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, सभी से यहाँ पे एक एक सवाल होंगे। केवल जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 सवाल होंगे। टोटल 16 क्वेश्चन, 16 अंक के यहाँ पे आपके प्रश्न आएंगे। अगर नेक्स्ट में देखें तो झारखंड आंदोलन से आपके सवाल होंगे, जिसमें कि 7 सवाल होंगे। झारखंड आंदोलन से झारखंड के सदान कौन है इसके बारे में जानना है, झारखंड के सदान के बारे में पढ़ना है, झारखंड के आदिवासी के बारे में पढ़ना है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ना है, जिससे 1 सवाल होंगे। झारखंड के विभूति, झारखंड के इमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है, जिससे 2 सवाल होंगे आपके, और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन के बारे में, जिससे कि आपके 2 सवाल होंगे। टोटल अगर हम बात करें कि झारखंड आंदोलन से 7 सवाल होंगे आपके, यानी 14 अंक के आपके सवाल पूछे जाएंगे पीटी सेकेंड पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट है हमारा झारखंड विशिष्ट पहचान, झारखंड का जो स्पेशलाइजेशंस क्या है, इसके आइडेंटिफिकेशंस क्या है, उससे आपके 5 सवाल होंगे, यानी 10 अंक का आपका सवाल होगा। झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड में किस तरह का सोशल स्टेटस है, उससे 1 सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, यहाँ के कल्चर, यहाँ के पॉलिटी सिचुएशंस क्या है, उससे 1 सवाल होंगे। झारखंड की आर्थिक स्थिति के बारे में, और झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान से, यानी इन सारी चीजों से आपको 1 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 5 सवाल होंगे, यानी 10 अंक का यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड का लोक साहित्य एवं नृत्य और संगीत, वाद्य, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि 10 अंक का आपका होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आपको छूटने नहीं चाहिए, जहां तक मुझे समझ में आता है। आगे यहाँ पे आप देखिएगा, लोक साहित्य से 1 सवाल होगा, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से 1 होगा, लोक संगीत एवं वाद्य से 1 सवाल होगा, दार्शनिक स्थल यानी प्राकृतिक, पुरातत्व, ऐतिहासिक, धार्मिक, आधुनिक, इससे आपके 1 सवाल पूछे जाएंगे। आदिवासी के जनजाति क्या है, आदिवासी के जाति क्या है, प्रजाति क्या है और इसकी विशेषता क्या है, इससे आपके 1 सवाल होगा। लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा, जाति आपको थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा, बट कोई नहीं, यहाँ से भी आप कवर करते हुए चलिएगा, सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहते हैं। झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार से 5 सवाल होंगे, यहाँ के क्या क्या साहित्य हैं और साहित्यकार कौन कौन है, उससे आपके 5 सवाल होंगे। और झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से आपके 3 सवाल होंगे। झारखंड के खेल कूद से 5 सवाल, जो हमने उसमें देखा था फर्स्ट पेपर में, उसमें भी आपको देखने को ये चीज मिला था। झारखंड के सीएनटी और एसपीटी और अन्य अधिनियम जो है, उससे आपके टोटल 12 सवाल होंगे, यानी आप यूं कह लीजिए कि यहाँ से आपको टोटल
आपको 24 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यहाँ पे कि 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास के बारे में, यानी 1947 के बाद झारखंड राज्य में किस तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसका हिस्ट्री क्या है। इससे आपके 10 सवाल होंगे। झारखंड का भूगोल के बारे में, जैसे जल जंगल जमीन, पहाड़ पर्वत, खान खनिज, इन सारी चीज़ों से आपके सवाल पूछे जाएंगे। जिसमें कि डेवलपमेंट हुआ क्या क्या है झारखंड आज़ादी के बाद से झारखंड में, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, इन सारे चीज़ों से आपके 6 सवाल होंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग, झारखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे कंपनीज हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आते तो स्थान बताना है, और औद्योगिक विकास के बारे में 5 सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है झारखंड की प्रमुख योजनाएं, झारखंड में कौन कौन से स्कीम है, परियोजनाएं हैं, उप योजनाएं हैं, इससे आपके 5 सवाल होंगे। झारखंड जंगल प्रबंधन, आपका जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्यक्रम से 5 सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, झारखंड में पर्यावरण संबंधी क्या तथ्य हैं और हो रहे हैं पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन है, उससे क्या हम इसके मिटिगेशन कर सकते हैं, और इसका एडेप्टेशन से हमारे 7 सवाल होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप करंट अफेयर से भी जोड़ करके आप इस चीज को देख सकते हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन, झारखंड में आपदा प्रबंधन से आपका 5 सवाल होगा, और आपने फर्स्ट पेपर में भी देखा था कि उसमें भी आपके सवाल रहेंगे, यानी 5 सवाल इससे, यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपका सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट से रहेगा। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाओं, झारखंड के जो मिसलेनियस है और करंट अफेयर्स से जो सवाल हैं आपके 7 सवाल होंगे। तो इस तरह से आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के कंप्लीट जो सिलेबस है, इस तरह से कुछ है। आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, पेपर फर्स्ट जो है उसमें से 10 क्वेश्चंस आपके झारखंड जीएस से होगा, और सेकंड पेपर में आपके तो 100 जो क्वेश्चंस हैं वो झारखंड जीएस से होगा, यानी 110 क्वेश्चंस आपका झारखंड जीएस से होगा। झारखंड जीएस को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से आप जरूर पढ़िएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्टडी प्लस का टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के जो भी एग्जाम होते हैं सारी चीज़ों का अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, और भी जो भी इंफॉर्मेशन चीज़ें होता है लगातार आपको मैं इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। इस वीडियो को दोस्त यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।